माता दी, फील द डिवाइन लव। देखिए यहाँ पर ना जो चीज़ें स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं, जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, वो चीज़ें नॉर्मली नज़र नहीं आती है। वो चीज़ें, उन चीज़ों को समझना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कहा जाता है ना, बहुत ज़्यादा साधनाएं करते हैं तब कहीं जाकर वो चीज़ें, तब करते हैं तब कहीं जाकर वो चीज़ें नज़र आती है जो आपको नज़र आ रही है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े हैं और इसीलिए लंबे समय से आपको रोकने की कोशिश भी हो रही है। इसीलिए आपके शत्रु, इसीलिए आपके हेटर जो है बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको इस लाइफ का ही नहीं, पिछले कई लाइफ के आप, या तो आपको किसी भी प्रकार से वो लाइफ के बारे में जानकारी हो रहा है, वहाँ से जो प्रारब्ध के जो लोग जुड़े हुए हैं वो इस लाइफ में आपको समझ में आ रहे हैं आँखों के थ्रू। ठीक है, अगर आप किसी की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चल जाता है ये वही व्यक्ति है, या आप किसी प्रकार से किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति की मदद ले रहे हैं, उससे आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप उन चीज़ों को समझना प्रारंभ कर रहे हैं, वैसे वैसे आपके सामने में सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। यहाँ पर ऊर्जा ऐसी है कि आपके हेटर्स, अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे फैमिली से हैं, है ना, आसपास से हैं, पर आपके हेटर्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं और आगे और ज़्यादा बढ़ेंगे। कारण यही है कि स्पिरिचुअली आप जितना ग्रो करेंगे उतना ही आपके कंपटीशन के रूप में या किसी प्रकार से आपसे कुछ मीठी मीठी बातें करके भी लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपकी यात्रा को रोकना चाहते हैं। तो आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ड का कार्ड ये भी बता रहा है कि ये गहरा आत्मिक कनेक्शन दिखा सकते हैं, लेकिन ये आपके कार्मिक हैं। दूसरा, आप अगर कोई ऐसे ऑनलाइन वर्क करते हैं तो उसमें भी आपको कई लोग भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि आप इंडिविजुअल पर्सनालिटी, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, आपके लाइफ में जो ग्रोथ आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से खुद की, जो जैसे कहते हैं ना कि आप अपने मर्जी के खुद मालिक हैं परमात्मा जी की कृपा से। और यही कारण है कि 10 ऑफ कॉइन पेंटिकल्स, आपके लाइफ में ग्रोथ भी इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दूसरों की बातों को कम सुन रहे हैं, अपने अंतर मन की आवाज़, अपने जो आपका इंट्यूशन है, जो आपको इंट्यूशन आपका गाइड कर रहा है, वो आप सुन रहे हैं। यही कारण है कि आप तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप पहले जैसे आप लोगों की बातें सुनते थे, या पहले जैसे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस हो जाते थे, उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बड़ा वो होता है जो किसी को भी अपने सामने में महसूस ना करवाए कि उनके अंदर बड़ापन तभी होता है ना। तो इसी तरीके से आप जितना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं उतना ही ज़्यादा आप विनम्र हैं, और विनम्रता के साथ आपको ना आपकी पारखी नज़र भी बढ़ रही है। आप परख पाते हैं कि इंसान बोलने से पहले भी आप ये परख लेते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। और यही कारण है कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस आ रहा है, आपके फैमिली लाइफ में, क्योंकि आप ना ये समझ पा रहे हैं और आपको लोग समझ पा रहे हैं। मतलब कोई व्यक्ति जो आपके लिए निगेटिव थॉट रखे हुए थे, वो भी उनकी जो थॉट है वो भी पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हमने इनके बारे में ये सोचा और ये तो हमसे इतना अच्छा प्रेम से बात कर रहे हैं, या इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया था और इसको सब कुछ पता है, फिर भी ये हमारे लिए एक न्यू बिगनिंग में या हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिर्फ आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। अभी जब पर्सनल रीडिंग हुई तो मैंने यही कहा, देखिए जो चीज़ें होती हैं ना, जब आप हील्ड करते हैं ना, जब आप हीलिंग सीखते हैं, मैं आपको सीखने के लिए क्यों कहती हूँ इसके बारे में भी आप बताती हूँ। जब आप किसी से हीलिंग लेते हैं वो कुछ समय के लिए रहता है। दूसरा, जब आप एक से ज़्यादा लोगों के बीच में रहते हैं तो ऊर्जा ड्रेन भी हो सकती है ना, तो ऊर्जा आपकी स्थायी नहीं होती। इसलिए खुद हीलिंग सीखिए। परमात्मा जी की कृपा है, परमात्मा जी यूनिवर्सल ऊर्जा है, तो कोई भी सीख सकता है ना। तो आप ज़रूर सीखिए, थोड़ा सा एफर्ट डालिए, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए और रेकी हीलिंग सीखिए। अगर एक फैमिली में एक व्यक्ति भी अगर रेकी हीलर है तो आप मान के चलिए कि वो आसपास के लोग भी आपके हील्ड हो जाते हैं, आपकी बातों से, आपकी ऊर्जा से। तो यही चीज़ें हो रही है आपके फैमिली में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपके प्रोग्रेस करने से, आपके स्पिरिचुअल यात्रा में प्रोग्रेस करने से हो रहा है।
ठीक है। जैसे कि ना कोई आपको एक मैजिक के रूप में देख रहे हैं, यहाँ पर कोई है जो आपको एक चमत्कार के रूप में देख रहे हैं, कोई है जिनको ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रोग्रेस के साथ साथ आपके आसपास के लोगों का भी प्रोग्रेस हो रहा है। आपके हीलिंग के साथ साथ सिर्फ आपकी हीलिंग नहीं हो रही है, बहुत लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि आप एक यूट्यूबर है ना, एग्जाम्पल, तो आपके आसपास के लोगों को तब तक भरोसा नहीं था कि ये यहाँ से भी हमें, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ से भी हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपको देखकर उनके अंदर ना एक मोटिवेशन आ रहा है और वो भी उधर देख रहे हैं, वो भी अपना यूट्यूब चैनल प्रारंभ कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया। और अगर आप कोई और भी कार्य करें तो आपको देख के लोग यहाँ पर प्रोत्साहित हो रहे हैं। जिन चीज़ों को आपके घर का कोई एल्डर पर्सन है वो इन चीज़ों को देख पा रहे हैं कि आप खुद के लिए तो एक प्रकाश हैं, लेकिन आप अपनों के लिए भी प्रकाश हैं, अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रकाश हैं। और एक ऐसे प्रकाश है जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत टफ सिचुएशन देखा है, बहुत संघर्ष देखा है। देखिए कभी आपने ना नीड भी देखा है और अभी आपके पास अनकंडीशनल लव है और अनलिमिटेड अबंडेंस है, ये भी आपने देखा है। तो एक ही समय में एक ही व्यक्ति के लाइफ में किस तरीके से चेंज आया, ये पॉजिटिव चेंज, ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके स्पिरिचुअल यात्रा में जो आपने अपने दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ जो आपने कार्य किया है, जो आपने हीलिंग किया है, जो आपने मेडिटेट किया है, मंत्र जाप किया है, और जितना पॉजिटिव आप रह सकते थे उतना पॉजिटिव आप उस वक्त में भी रहे हैं। देखिए यहाँ पर कांटों से भरे सफ़र में आप फूल का इंतज़ार नहीं कर रहे थे, आप स्वयं महसूस करते थे कि आपके आसपास फ्लावर है, आपके आसपास आपके एंजल्स है, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स है वो है। और कभी कभी आप ये बात करते भी हो ना तो आपके आसपास के लोगों को समझ में नहीं आता हो, क्योंकि उस वक्त में मैंने जैसे कहा कि हर एक व्यक्ति की अवेकनिंग का प्रोसेस अलग होता है, समय अलग होता है। आज आप जिस स्थिति में हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करना होता है, लेकिन आपके साथ आपके एंजल्स हैं, आपके साथ आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके साथ आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है, आपके गुरुदेव जी की कृपा है। इसलिए आप बिना बाधाओं के, अगर आप इन चीज़ों को बाधा कहते हैं ना तो ये मैं आपको बता दूं कि 20% 30% आपको बाधाएं फील हुई है। ज़्यादातर बाधाएं आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, जो आपके स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उन्होंने उन बाधाओं को पहले ही हटा दिया। और ये बाधा आपके घर से जुड़ी हुई भी हो सकती है, मतलब आपके मैरिड लाइफ में हो सकता है आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, मैरिज के समय से आपके जब आपकी मैरिज हुई तो उधर से भी बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी तांत्रिक क्रिया तंत्र क्रिया आपकी तरफ करवाई गई ताकि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे ना बढ़ पाएँ। लेकिन वहाँ से आपको निकाला गया है, वहाँ से आपको इसलिए निकाला गया है क्योंकि आप लोगों की होप हैं, क्योंकि आप और इसमें आपके पर्सन ने आपका साथ दिया है। इसलिए ये व्यक्ति भी मतलब प्योर सोल है, ठीक है। भले ही इस व्यक्ति के अंदर कोई भी ऐसी निगेटिव, हर एक व्यक्ति के अंदर रहता है, लेकिन ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने आपके साथ मैरिज करके, ठीक है, आप दोनों की जो मैरिज हुई उसके बाद इस व्यक्ति को भी पता चला कि दी वर्ड का कार्ड आया है कि इसके लाइफ में बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस से इसने जाने अनजाने धीरे धीरे उन कर्मों को जो है हील्ड कर दिया। और देखिए आपके साथ जुड़ने के बाद इस व्यक्ति के अंदर भी वो पॉजिटिव ऊर्जा जो है आ रही है। दी स्टार का कार्ड है जो कि होप का कार्ड है। तो आप एक व्यक्ति के नहीं, बहुत लोगों के होप हैं। ऐसे कार्यों को, मतलब जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं हैं, आप ऐसे ड्रीम आप देखते हैं, ऐसे चैनलिंग करते होंगे, ऐसी बातें आपको पता चलती है जो कहीं पर भी नहीं मिलेगी किसी को, ठीक है। तो ये कब होता है? जब आपके ऊपर गुरुदेव जी की, इष्ट देव जी की कृपा होती है। तो आपके ऊपर इतनी कृपा है कि आप उन चीज़ों को देख पाते हैं। नॉर्मली लोगों को, जैसे कहते हैं ना कि अपने आसपास भी क्या चल रहा है लोगों को पता नहीं चलता। आप दूरदृष्टि रखते हैं, आप दूरदृष्टि रखते हैं, और आपकी दूरदृष्टि की वजह से ही आपकी फैमिली सफल हो रही है, आप सफल हो रहे हैं। और ये चीज़ कोई देख रहे हैं। देखिए 2 लोग हैं जो देख रहे हैं, या आपके पर्सन हो सकते हैं, या आपके कोई घर के कोई एल्डर पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। कोई आपके एंसेस्टर्स तो आपको भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप जिस तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे जिस भी प्रकार से, उसी प्रकार से आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उनको भी वो स्तर मिल रहा है, जैसे कि वो 2 स्तर आगे जा रहे हैं, है ना।
जैसे जैसे आप यहाँ पर 3D में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके एंसेस्टर्स को भी जैसे एक स्थान से एक स्तर से फिर वो चौथे आयाम में जा रहे हैं, मतलब उनको मुक्ति मिल रही है। उनकी कुछ ऐसी कर्मास है जो आपके एंसेस्टर्स पैटर्न है जो आप हील्ड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है 9 ऑफ कप्स यहाँ पर। इस वजह से आपके लाइफ में चाहे पहले भले ही कितना भी संघर्ष रहा हो, लेकिन अब आपके संघर्ष को समाप्त किया जा रहा है, इसलिए ताकि आप अब सुकून से अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ें, अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ें। तो अगर यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना सोल पर्पस छोड़ दिया है किसी संघर्ष की वजह से, किसी कार्मिक स्थिति की वजह से, तो मैसेज है स्ट्रॉन्ग कि अपना सोल पर्पस मत छोड़िए कभी, अपना लाइफ पर्पस कभी मत छोड़िए। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी से आप प्रार्थना कीजिए कि आपको पता चले, अगर किसी प्रकार से आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा भारीपना फील हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पहले तो आप बहुत अच्छा कर रहे थे, अभी क्या हो गया आपके इंट्यूशन को, तो आप अपने इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करने के लिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी से प्रार्थना कीजिए। और जब आप प्रार्थना करेंगे, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहेंगे, तो आपके लाइफ में यदि मनी के, फाइनेंस के किसी प्रकार के प्रॉब्लम है, तो आर्कएंजल माइकल जी, अगर डर भय है, किसी तरीके की तंत्र क्रिया है, उससे भी आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सन की ऊर्जा है, अगर किसी प्रकार की स्टकनेस है आपके चक्र में, किसी प्रकार से तंत्र क्रिया है, वो भी आपकी हील्ड हो जाएगी। आप अपना कार्य करते रहिए कंटिन्यू, क्योंकि कोई ऐसी फीमेल है जो आपके फोटोग्राफ्स को लेकर गई थी और उसने आपके सैक्रल चक्र और आँखों के पास, मतलब थर्ड आई चक्र के पास उसने कुछ करवाने की कोशिश की, लेकिन ये चीज़ें आप पर वर्क नहीं करेंगी। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जो भी व्यक्ति है जिनके पास ये फोटोग्राफ्स लेकर गई थी उनको पता चल गया है, क्योंकि थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट है। आपके आसपास आपको नज़र भी आ रहा होगा, आपको महसूस भी होता हो कि आपके आसपास जो है दैवीय कृपा है। और जब भी आप कहीं जाते हैं ना, लोग आपको मुड़ के देखते हैं, ठीक है। जो ऐसे पशु पक्षी है ना, वो भी आपके आसपास बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। तो आपका जो ऑरा है बहुत प्रोटेक्टेड है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, एक होप है आप लोगों की, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके पास अभी भी उत्तर नहीं है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, धीरज धरिए, आपके पास उत्तर बहुत जल्द आएगा कि ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्यों हो रही थी, और आपको क्लियर समझ में आएगा, क्लियरिटी मिलेगा कि आपका जो सोल पर्पस है वो क्या। कभी कभी क्या होता है कि हम करते रहते हैं हमारा जो लाइफ पर्पस है, पर हम ये सोचते रहते हैं कि हमारा सोल पर्पस क्या है, और कभी कभी आप वो करते ही रहते हैं, आपको पता भी रहता है कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस पीड़ा से निकले हैं उसी पीड़ा से आप लोगों को निकाल रहे हैं। आप एक हीलर हो सकते हैं, आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं, आप एक गाइड हो सकते हैं, आप एक काउंसलर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा क्या कोई विशेष। देखिए, हर एक चीज़ में ना आपको ये समझने की आवश्यकता है कि अगर आप किसी की छोटी भी मदद, आपके लिए वो छोटी मदद है, लेकिन अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो उसका पूरा लाइफ बन जाता है, तो ये बहुत बड़ी हेल्प हो रही है ना। तो पीड़ा से आप निकले हैं, उसी पीड़ा से अगर आप दूसरों को निकाल रहे हैं, मतलब कि जितना पीड़ा आपने देखा है, जितने जितने कांटे आपको चुभे हैं, उतने कांटे तो उस व्यक्ति को नहीं चुभेंगे जिनको आप मार्गदर्शन जिनका कर रहे हैं, है ना, एग्जाम्पल के लिए। तो आप उनको उस पीड़ा से बाहर निकाल रहे हैं। किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय से वो स्पिरिचुअल यात्रा में स्टक है, आप किसी व्यक्ति को होप दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि आप भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं बढ़ सकती हूँ, अगर मैं बढ़ सकता हूँ, तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपके सोल से निकली हुई आवाज़ है जो परमात्मा जी की कृपा से है। तो पूर्ण परमात्मा जी की शरण में रहते हुए ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और लोगों की मदद कीजिए। और जैसे जैसे लोगों के और आपकी कर्मों की शुद्धि होते जाएगी, वैसे वैसे आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे। और तब कितने भी हेटर्स हो, कितने भी ईर्ष्यालु हो, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 2 जो एंजल है, आर्क एंजल मेटाट्रॉन जी, आर्क एंजल माइकल जी, ये आपके साथ है। अब देखिए यहाँ पर स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं आप, थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन आपका हो रहा है, मतलब आप जो भी आपको चैनल मैसेज मिल रहा है वो आपको मिल रहा है। तो स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, मटेरियल लाइफ में आप स्टेबिलिटी से जुड़े हुए हैं। श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा, शनिदेव जी की कृपा, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है आपके ऊपर। ये कार्ड मेरे लिए बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिलते हैं। तो दोनों ही जो आर्कएंजल जी हैं,
जो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ दे रहे हैं, जो आपको मटेरियल ग्रोथ दे रहे हैं, दोनों ही तरफ आपको ग्रोथ मिल रहा है। इसलिए आपको आपका जो सोल पर्पस है वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा करने में, क्योंकि ज़रूरी है आपको आपके सोल पर्पस पर आगे बढ़ने के लिए सुकून, मेडिटेशन, समय, सभी चीज़ों की स्रोत जो धन है उसकी भी आवश्यकता है। इसलिए आपको सारी चीज़ें दी जा रही है ताकि आप अपना जो लाइफ पर्पस है, अपना जो सोल पर्पस है वो कर सकें। अब जो पीछे की बातें हैं वो इसलिए हुई है ताकि आप उन चीज़ों को समझकर लोगों को अवेयर कर सके। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक बात याद रखिएगा, करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नवखंड में महाकाल से बड़ा न कोई, महाकाली से बड़ी न कोई। तो जब महाकाल महाकाली जी की कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, तो किसी भी प्रकार की निगेटिव चीज़ें आप पर असर नहीं कर सकती।